हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो वी वर डूइंग चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम क्लास 11 अकाउंटेंसी बुक, दैट इज़ मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. In my previous videos we have done so many topics from this chapter. So in this video we will cover distinction between book accounting and accountancy, distinction between accounting and accountancy, and the last one is types or branches of accounting. So let's start with distinction between bookkeeping and accountancy. देखते हैं बुक कीपिंग में और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है. सो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है. बुक कीपिंग का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो होता है ओनली फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करके रखना. ओके. अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू असर्टेन द नेट रिजल्ट्स एंड फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू कम्युनिकेट दैम टू इंटरेस्टेड पार्टी और यूजर्स. ओके. बिजनेस की जो फिनेंशियल पोजीशन है या नेट रिजल्ट है उसे असर्टेन करना और जो भी बिजनेस की इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उस रिज़ल्ट को उसे कम्युनिकेट करना. ओके. सेकंड इज स्टेज. बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज होती है एंड अकाउंटिंग इज सेकेंडरी स्टेज. अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स. ठीक है, अकाउंटिंग वहाँ शुरू होती है जहाँ बुक कीपिंग एंड हो रही है. थर्ड इज स्कोप. देखते हैं बुक कीपिंग का क्या स्कोप होता है. इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फिनेंशियल नेचर. ठीक है, ये ओनली क्या करता है, बिजनेस की जो फिनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करता है. अभी फिनेंशियल नेचर क्या होता है ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको डिटेल में बता चुकी हूँ. 2 कंडीशंस होती है जो किसी भी ट्रांजेक्शन को फुलफ़िल करनी होती है. अगर वो ट्रांजेक्शन इन दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल कर देता है तो दैट इज़ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन. फर्स्ट इज़ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मीन्स उसकी कोई मनी में वैल्यू होनी चाहिए. एंड सेकंड इज़ वो बिजनेस पर्पस से होना चाहिए. ठीक है, अल्टीमेट जो उसका पर्पस है वो बिजनेस के लिए होना चाहिए, कोई पर्सनल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए. तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग का क्या स्कोप है. अकाउंटिंग में सबसे पहले तो आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फिनेंशियल नेचर, ये तो ऑब्वियसली इंक्लूड होगा ही होगा, बिकॉज हमने लास्ट पॉइंट में क्या देखा है कि अकाउंटिंग वहाँ शुरू होती है जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होती है. तो ऑब्वियसली फिनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन को इसमें भी आइडेंटिफाई करना होगा. उसके बाद में क्या करेंगे, उसे रिकॉर्ड करेंगे जनरल में. ओके. लाइक जनरल में क्या क्या रिकॉर्ड होगा, परचेज, सेल्स, परचेज. ठीक है, जनरल इज़ अ फर्स्ट एंट्री बुक, या एक तरीके से ये कंबाइंड बुक होती है जहाँ पर सारे फिनेंशियल ट्रांजेक्शन चाहे वो सेल्स हो या परचेज हो एक साथ रिकॉर्ड किए जाते हैं. ओके. उसके बाद में जनरल से उन्हें क्लासीफाई करके उन्हें सेपरेट करके लेज़र के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है. ठीक है, यहाँ देखो ये आपको लेज़र बुक दिखाई दे रही होगी, उसमें एक साइड सारे परचेज वाले ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं एंड राइट हैंड साइड आपके सारे सेल्स वाले ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं. तो यहाँ पे उनका क्लासिफिकेशन डन हुआ. उसके बाद में समराइजिंग. ठीक है, ये जो लेज़र हमने बनाई है, अब सेल्स और परचेज तो सेपरेट हमने लेज़र में ही कर ली. ठीक है, समराइजिंग में क्या करेंगे, इसका बैलेंस फाइंड आउट करेंगे. ओके. ये देखो यहाँ पे बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है, परचेसेस को टोटल करके एंड सेल्स को टोटल करके एट लास्ट उसका बैलेंस फाइंड आउट किया जाएगा और उस बैलेंस को फाइंड आउट करके फाइनल्स अकाउंट बनाए जाएंगे. उसमें आपकी ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड इज़ बैलेंस शीट. ये तीनों फाइनल अकाउंट्स बनाए जाएंगे और ये फाइनल अकाउंट क्या करते हैं, बिजनेस की पोजीशन को शो करते हैं. ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेचर ऑफ जॉब क्या है, बुक कीपिंग का जो नेचर ऑफ जॉब है वो क्लैरिकल है, बट अकाउंटिंग का जो फंक्शन है
अकाउंटिंग फंक्शन का जो नेचर ऑफ जॉब है वो एनालिटिकल इन नेचर है। एनालिटिकल क्यों है? क्योंकि समराइजिंग के बाद में वो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ लेजर हो रहा है, उसके बाद में ट्रायल बैलेंस बनाया जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जा रहा है, बैलेंस शीट बनाई जा रही है, ठीक है, बिजनेस की फाइनल पोजीशन को फाइंड आउट किया जा रहा है। सो दैट्स वाई इट इज़ एनालिटिकल इन नेचर। नेक्स्ट इज हु परफॉर्म्स। बुक कीपिंग को कौन परफॉर्म करता है? जूनियर स्टाफ। बट अकाउंटिंग फंक्शन को कौन परफॉर्म करता है? सीनियर स्टाफ। इसमें आपके अकाउंटेंट जो है वो मेनली इस फंक्शन को परफॉर्म करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नॉलेज लेवल कैसा चाहिए बुक कीपिंग के लिए? लिमिटेड नॉलेज चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओनली फिनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन को ही फाइंड आउट करना है। बट अकाउंटिंग के लिए आपको हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए देन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। So on the basis of this distinction between bookkeeping and accounting, we can say accounting bookkeeping क्या है? Bookkeeping is an art of recording in book of accounts the monetary aspect of commercial और financial transaction। ठीक है, जो भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें सिर्फ बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने की एक आर्ट है। ओके, दिस इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। अब देखिए अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड। ठीक है, सबसे पहले तो अकाउंटिंग शुरू ही वहाँ होता है जहाँ पर बुक कीपिंग एंड हो रहा है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? समराइजिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ओके, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें क्लासिफाइड एंड समराइज करके क्या करते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं अकाउंटिंग के अंदर, जिससे कि बिजनेस की फाइनल पोजीशन या फिनेंशियल पोजीशन को असर्टेन किया जाता है। ओके, सेकंड इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज रिजल्ट। अब देखो ये किस तरीके से होता है, ड्राइंग द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, जो भी समराइज रिजल्ट है उसको एनालाइज करके और इंटरप्रेट करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशंस बनाई जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, एंड एट लास्ट अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग के अंदर जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो यूज़र्स को कम्युनिकेट की जाती है। इन यूज़र्स को हम अपने लास्ट वीडियो में डिटेल से देख चुके हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूज़र्स, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंसेस है। तो डिफरेंसेस का फर्स्ट बेसिस है मीनिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन या मीनिंग हम अच्छे से देख ही चुके हैं कि अकाउंटिंग में क्या क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ओके, बट अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग सर्टन रूल्स और प्रिंसिपल्स टू बी ऑब्जर्व वाइल डूइंग अकाउंटिंग प्रोसेस। जब ये अकाउंटिंग प्रोसेस हो रही है, ठीक है, लाइक जर्नल बन रही है, लेज़र बन रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, बैलेंस शीट बन रही है, तो हमें वो सारे फंक्शंस जिन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग करने हैं, ठीक है, जिन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमें अकाउंटिंग करनी है, दैट इज़ नॉन अकाउंटेंसी। ठीक है, सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि देखो हमें हमारे डे टू डे वर्क कैसे करने हैं, है ना, हमें हमारे जीवन का आचरण कैसे रखना है, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? हमारे ग्रंथों से मिलती है ना, कि सुबह जल्दी उठो और अपना आचरण सही रखो। ठीक है, तो इसी तरीके से अकाउंटिंग का ग्रंथ है अकाउंटेंसी, है ना। अकाउंटेंसी ऐसा मान सकते हो ये एक सेट ऑफ रूल्स या प्रिंसिपल्स है जो आपको गाइड करते हैं ड्यूरिंग अकाउंटेंसी, कि आपको अकाउंटेंसी की प्रोसेस को किस तरीके से फंक्शनिंग करनी है उसकी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कोप, तो अकाउंटिंग का स्कोप ऑब्वियसली नेरो ही है एज़ कंपेयर टू अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो नैरो है
और अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो नैरो है, बट जो अकाउंटेंसी है उसका जो स्कोप है वो मच वाइडर है। बिकॉज इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, इसके अंदर आपकी बुक कीपिंग भी आ जाएगी, अकाउंटिंग भी आ जाएगी, ऑडिटिंग आएगी, टैक्स प्लानिंग आएगी, एंड आपकी फिनेंशियल रिपोर्ट एक्सेट्रा सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होगी। चलिए आगे देखते हैं। फंक्शन, अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है? ascertain द नेट रिजल्ट्स एंड द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, है ना। बिजनेस की नेट रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना और उसकी फिनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना और उसे कम्युनिकेट करना वेरियस पार्टीज़ को। बट इसका मेन फंक्शन क्या है अकाउंटेंसी का? रेगुलेट एंड सेट स्टैंडर्ड्स और रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की प्रोसेस को कैसे करना है इन अ बिजनेस, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करना या कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाना। ठीक है, तो आई होप आपको अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग दोनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग के मीनिंग को हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हम देखते हैं अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंस। अकाउंटेंसी इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स टू बी ऑब्जर्व्ड वाइल अकाउंटिंग। ठीक है, जब हम अकाउंटिंग की प्रोसेस को कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से रूल्स और प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है, दैट इज़ अकाउंटेंसी। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्स प्लानिंग, फिनेंशियल रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है टाइप्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस होती है? सो अकाउंटिंग मेजरली 5 ब्रांचेस में या 5 टाइप्स में डिवाइडेड है। दे आर, फर्स्ट इज फिनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ इज टैक्स अकाउंटिंग एंड फिफ्थ इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। फर्स्ट है हमारी फिनेंशियल अकाउंटिंग। इसका मेन पर्पस क्या होता है इस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का? टू रिकॉर्ड द financial transaction in systematical manner, to ascertain the profit and loss of accounting period by performing profit and loss account, to present the financial position of the business। ठीक है, अभी जो चीज़ें हम सब करते आए हैं वो फिनेंशियल अकाउंटिंग से ही रिलेटेड है कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे और एट लास्ट बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग। सेकेंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को असर्टेन करना या फिर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स को, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है या सर्विस रेंडर हो रही है पर यूनिट, उसे असर्टेन करना। ठीक है, थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मेन पर्पस है इसका टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच ए वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस वे में प्रेजेंट करना कि मैनेजमेंट उससे प्लानिंग कर सके एंड कंट्रोल कर सके बिजनेस के ऑपरेशंस को और बिजनेस स्मूथली और एफिशिएंटली रन कर सके। फोर्थ इज टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग का मेन पर्पज़ है आपका टैक्स कंप्यूट करना, लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्स एक्सेट्रा ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग। एंड द लास्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एज द नेम शोज, अकाउंटिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम एक तरीके से बोल सकते हैं सोशल वेलफेयर। तो यहाँ मेन पर्पस है टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द सोसाइटी और सोशल वेलफेयर। अब सोशल वेलफेयर हम किस तरीके से कर सकते हैं या कोई भी अकाउंटिंग किस तरीके से कर सकती है? बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार देके, एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन, एंड एनवायरमेंट को नीट, क्लीन एंड सस्टेन रखने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करके, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कस्टमर को सेटिस्फाई करके। सो दैट इज़ ऑल विथ टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।